नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल धर्म और ज्ञान में। इसी तरह की अद्भुत जानकारी को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए जान लेते हैं कि कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन कौन सी सब्जियां हमें बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए, वरना पानी की तरह पैसा बह जाएगा, घर में बहुत नुकसान होगा। जबकि हम इन सब्जियों को न बनाकर और कुछ मान्यताओं को मानकर अपने घर में सुख समृद्धि को ला सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक माह को हिंदू धर्म में बड़ा ही पवित्र माना गया है। कार्तिक माह को धर्म मास भी कहा जाता है। कार्तिक माह के महीने में पवित्र नदियों में स्नान और गरीब असहाय लोगों को दान और उपवास करने से सभी प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है। इसी महीने में भगवान शिव और विष्णु तथा कार्तिकेय और तुलसी की पूजा का भी विधान है। इतना ही नहीं, अच्छे फल की प्राप्ति करने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इस महीने माता लक्ष्मी की विशेष पूजा का भी आराधना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 का कार्तिक मास 29 अक्टूबर को आरंभ हो चुका है, जिसका समापन 27 नवंबर को होगा। तो इस दौरान कार्तिक के महीने में तप और व्रत भी किए जाते हैं। स्नान का भी बहुत महत्व है। इस महीने में किया गया सभी प्रकार की पूजा आराधना फलदायी माना जाता है। इस मास के अंदर, इस पुण्य मास में खान पान और रहन सहन को लेकर शास्त्रों में कई प्रकार के नियम बताए गए हैं। इन नियमों के पालन से जहाँ स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, वहीं लक्ष्मी नारायण की कृपा से लौकिक और पारलौकिक काम जीवन में बनने लगते हैं। जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कार्तिक मास के दौरान क्या क्या खाना चाहिए और किन वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सब माता रानी के नाम से अगर आप प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको बार बार मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी माँ अवश्य लिखें। आप सब पर महालक्ष्मी माँ की संपूर्ण कृपा होगी। तो चलिए आले पहले जान लेते हैं कार्तिक मास में क्या खाना चाहिए। कार्तिक मास के दौरान रोजाना 1 गिलास दूध के अंदर गुड़ मिलाकर पीना चाहिए। कार्तिक मास में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए और खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए रोजाना 1 गिलास गर्म दूध में गुड़ मिलाकर पिएं। इससे आप मौसम की बीमारियों के संक्रमण से बचे रहेंगे और खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, क्योंकि गुड़ और दूध दोनों मिलकर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाते हैं। नंबर 2, गुड़ का सेवन करें। स्वस्थ रहने के लिए गुड़ का सेवन किसी जादू से कम नहीं है। गुड़ ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के साथ साथ हमें सर्दी जुकाम और खांसी के संक्रमण से बचाता है। कार्तिक मास के में रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। गुड़ सेहत के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है। गुड़ से बनी वस्तुओं का सेवन भी किया जा सकता है। नंबर 3, गेहूं के आटे का हलवा खाएं। कार्तिक मास के अंदर गेहूं के आटे का हलवा बहुत फायदेमंद होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गेहूं के आटे का हलवा बनाया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस महीने गेहूं के हलवे का सेवन सुरक्षा कवच का काम करता है। ये गंभीर बीमारियों को मनुष्य से दूर रखता है और हमें भी संक्रमण से दूर बचाता है। इसलिए इसे बनाते समय गेहूं के आटे में इलायची पाउडर, घी, चीनी और किशमिश डालें। ये चीज़ें शरीर को गर्म रखने में मदद करती हैं और हमें सेहतमंद बनाती हैं। नंबर 4, तुलसी के पत्तों को खाने में करें सेवन। तुलसी के पत्तों का सेवन भी बहुत फायदेमंद होता है। सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। इस पवित्र महीने में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि तुलसी में के पत्तों का सेवन करने के लिए आप एक अलग से पौधा लगाना चाहिए। तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के साथ साथ हमें मौसम की बीमारियों से निजात दिलाती है। कफ, कोल्ड, इन सब में तुलसी के पत्ते का बहुत महत्व होता है। भोजन में तुलसी का पत्ता डालना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मौसम में बदलाव के कारण धूल के कण और बैक्टीरिया खाने को अच्छे आराम से दूषित कर देते हैं। ऐसे में तुलसी का पत्ता उस भोजन को दूषित होने से बचाता है और भोजन को स्वस्थ रखता है। तुलसी के पत्ते का सेवन आप दूध में डालकर भी कर सकते हैं। जब भी आप दूध उबालें, उसमें एक तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। नंबर 5, काले नमक का सेवन करें। यदि मौसम में बदलाव के कारण आपको बार बार एसिडिटी की समस्या है या आप परेशान चल रहे हैं, तो गुड़, काला नमक और सेंधा नमक का मिश्रण बनाकर इसका सेवन करें। यह एसिडिटी की समस्या से निजात दिलाने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा ये शरीर में बने हुए जितना भी वात और पित्त है, उसको भी खत्म करने में मदद करेगा।
नंबर 6, मूली। उपरोक्त 5 चीज़ों के सेवन के परहेज के अलावा कार्तिक माह में मूली का सेवन करना लाभदायक माना जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस माह में मूली खाना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इस मौसम में कफ दोष और पित्त संबंधी दोष बीमारियां होने की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए इस माह में हमें मूली खाना लाभकारी है। हमें मूली के पराठे या मूली की सब्जी या अचार डालकर मूली को खाया जा सकता है। कच्ची मूली भी खाई जा सकती है। अब जानते हैं कि कार्तिक माह में क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सी सब्जी नहीं बनानी चाहिए। नंबर 1, अंजलि से या खड़े होकर जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि खड़े होकर जल पीने से घुटने जल्दी खराब हो जाते हैं। नंबर 2, जो भोजन लड़ाई झगड़ा करके बनाया गया हो, जिस भोजन को किसी ने लांघ दिया हो, वह भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भोजन राक्षस भोज हो जाता है। नंबर 3, जिन्हें लक्ष्मी प्राप्त करने की लालसा हो, उन्हें रात के समय दही और सत्तू नहीं खाना चाहिए। यह नरक प्राप्ति कराता है। रात के समय दही वैसे भी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। नंबर 4, मछली। वैसे तो हिंदू धर्म में मांस का सेवन पूरी तरह से मना है, किंतु कार्तिक मास के दौरान हमें भूलकर भी मांस मछली खाना धार्मिक दृष्टि से वर्जित है। इसे तामसिक भोजन कहते हैं। खास तौर पर कार्तिक महीने में मछली खाना अच्छा नहीं कहा गया है। उसका कारण यह है कि इस महीने भगवान विष्णु जल में अपने मत्स्य अवतार के रूप में रहते हैं, और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आषाढ़ में बाढ़ और वर्षा की वजह से जल काफ़ी प्रदूषित रहता है। दूसरी चीज़ों को खाने से इस समय मछली सेवन संक्रामक और रोग कारक हो सकता है। इसलिए कार्तिक मास में मांस मछली खाने से बचना चाहिए। वैसे आपको मांस मछली खाने से हमेशा ही बचना चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं हैं जो हमें तामसिक भोजन का आनंद तो देती हैं, लेकिन सेहत के लिए नुकसानदायक है। नंबर 5, बैंगन। कार्तिक के महीने में बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस माह में पित्त दोष संबंधी बीमारी होने का खतरा रहता है, और बैंगन पित्त दोष को बढ़ाता है। इसके अलावा इस माह में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और बैंगन काम की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसलिए कार्तिक माह में धार्मिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से भी बैंगन खाना उचित नहीं है। उत्तेजनावर्धक होने की वजह से बैंगन को धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना गया है। इसलिए हमें कार्तिक मास में बैंगन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 6, करेला। कार्तिक में करेले का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस माह में करेले में वात कारक तो होता ही है, साथ में करेले में इस समय कीड़े पड़ जाते हैं। यह वायु बढ़ाने वाली सब्जी मानी जाती है। साथ ही इसमें कार्तिक के महीने में कीड़े लग जाते हैं, इसलिए ऐसा माना गया है कि कार्तिक माह में करेला बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। यह हमारी सेहत की दृष्टि से हानिकारक हो सकता है। कार्तिक का महीना साधना का महीना है। साधना के दौरान अधिक तीखे, चटपटे, तिक्त और रूखी चीज़ों को खाने के लिए धार्मिक दृष्टि से सख्त मनाही है। तिक्त होने की वजह से भी करेला तिक्त यानी कि कड़वा होता है। इस वजह से भी करेले का सेवन वर्जित कहा गया है। नंबर 7, दही। दही का सेवन कार्तिक मास में शुभ नहीं माना गया है। कार्तिक माह में दही खाने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस माह में स्वास्थ्य की दृष्टि से दही खाना सही नहीं है। दही की जगह दूध का सेवन करना चाहिए। दूध हमारे शरीर को पुष्ट करता है। धार्मिक दृष्टिकोण से कार्तिक में दही खाना संतान के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए दही के बजाय गर्म दूध का सेवन गुड़ डालकर करना चाहिए। नंबर 8, जीरा। जीरा स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, लेकिन कार्तिक के महीने में जीरा खाना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए कार्तिक के महीने में हमें जीरे के सेवन से बचना चाहिए, और जीरे का सेवन कार्तिक के माह में नुकसानदायक माना गया है। नंबर 9, ठंडा पानी। भूल कर भी कार्तिक के माह में हमें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। कार्तिक माह से सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में हमें ठंडी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए, और इस दौरान ठंडे पानी का सेवन हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें सर्दी जुकाम की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। शरीर में पित्त बढ़ सकता है। जो लोग अस्थमा से पीड़ित हैं, उन्हें भूल कर भी ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखकर हम अपने शरीर को और अपने परिवार को सेहतमंद बना सकते हैं। दाल का सेवन न करें।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक के महीने में दाल खाने की मनाही है। खास तौर पर अरहर और चने की दाल का सेवन हमें कार्तिक के महीने में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे पाचन तंत्र में गड़बड़ी और पेट संबंधी अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि कार्तिक माह के दौरान चने की दाल का सेवन ना करें। अगर आप सबको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सब अपने चैनल के साथ बने रहें। आपका अपना चैनल धर्म और ज्ञान।